हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान गुण सागर में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। और बेसिकली हमारे जो 10th क्लास में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 4 पद दिए गए हैं और आज हम 2 पद देखेंगे और जो थर्ड और फोर्थ पद है उसे हम दूसरे वीडियोज में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद को समझने से पहले हम थोड़ा सूरदास जी का जो भी काव्य परिचय है उसको हम देख लेते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल की जो सगुण धारा है उनके महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। सूरदास जी आगरा के पास गऊ घाट है, आगरा के पास में स्थित है गऊ घाट। अभी भी आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वो सूरदास जी जो है आगरा के पास गऊ घाट में ही रहते थे। वहीं उनकी जो मुलाकात है श्री वल्लभाचार्य से हुई और सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद का गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली गांव में 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे जिनमें सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि हैं। सूरदास का लिखा सूर सागर ग्रंथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सहजता से दिखाया है। तो अब चलते हैं हम पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए पद हैं उनका जो पहला पद है हम उसे देखते हैं और उसको अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग समझिएगा और इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हम लोगों को पढ़ने के साथ साथ किस तरह से लिखना है वो भी हम देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पद है, उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न धागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊं लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये जो पहला पद है ये सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। दिए गए पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए बातचीत का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आए, जब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने गोपियों से यह वायदा किया था कि हम वापस आएंगे, मिलने वापस जरूर आएंगे। और श्री कृष्ण वापस मथुरा नहीं आते हैं तो उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण ने मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि वह वापस नहीं आ सकते। किसी कारणवश श्री कृष्ण जो है वापस नहीं आ सकते हैं और ये संदेश पहुंचाने के लिए अपने संदेश वाहक उद्धव को उन्होंने मथुरा भेजा। तो उद्धव अपनी राजनीतिक चालाकी से, आप देखेंगे बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर लगेगा, लास्ट तक पढ़ेंगे तो उन्होंने समझाया कि हाँ श्री कृष्ण किसी कारणवश वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन गोपियां मानने को तैयार नहीं है और जितने भी उद्धव द्वारा किए गए प्रयास हैं वो सभी असफल हो जाते हैं क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव के गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं। उद्धव ताने सुनते हैं किसके द्वारा? गोपियों के द्वारा, एवं उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है उद्धव को।
उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं। गोपियां उद्धव से खिलखिलाकर मजाक के दृष्टिकोण से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी, अपरस मतलब अछूता, अलिप्त, तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए और तुम उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं। फिर कहती हैं कि जिस प्रकार, फिर उन्होंने उदाहरण देकर के कहा कि जिस प्रकार पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता। ठीक है, पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता। तो गोपियां उदाहरण देकर कहती हैं उद्धव को कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी जल को स्पर्श नहीं कर पाता है, जल का एक बूंद भी कमल के पत्ते को स्पर्श नहीं कर पाता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। और उन्होंने दूसरा उदाहरण देकर के कहा कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जल के भीतर, जिस प्रकार जल में तेल की जो गगरी है रहती है, तेल की गगरी होती है, लेकिन तेल की गगरी को एक बूंद भी पानी स्पर्श नहीं कर पाती है, तुम उसी प्रकार श्री कृष्ण, ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में तो हो, लेकिन उनके प्रेम से क्या हो, वंचित हो। गोपियां कहती है कि तुम प्रेम रूपी कृष्ण की नदी में तो हो, लेकिन तुम उसके प्रेम से क्या हो, वंचित हो। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण देते हुए, व्यंग करते हुए उद्धव को कहती है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। तुम श्री कृष्ण, तुमने कभी, गोपियां कहती हैं उद्धव को कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं। अरे तुम क्या जानो, तुम्हारी दृष्टि तो किसी ऐसे किसी तुम्हारी दृष्टि किसी चीज पर, किसी वस्तु पर तो मंत्रमुग्ध हुआ ही नहीं, आकर्षित तो हुआ ही नहीं है। और अंततः सूरदास कहते हैं, गोपियों के भाषा में सूरदास कहते हैं कि सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, मैं तो ठहरी अबला, भोला भाली ठहरी। जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति समर्पित हो जाती हैं, गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती है, ठीक मैं उसी प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति मैं आकर्षित हूँ, श्री कृष्ण के प्रति मैं समर्पित हूँ। मेरा जो प्रेम है वह एकनिष्ठ प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। तो बच्चों, ये ज़्यादा अगर बड़ी वीडियोस हो जाएगी तो इसमें आप लोगों को समझने के लिए दिक्कत होगा। समझने के लिए तो दिक्कत नहीं होगा, आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट है, दूसरा पद मैं सेकंड वीडियोज में बनाऊंगा। ठीक है, और मेरा ये वीडियोज अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो थैंक यू।